सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 4 रुपए 26 पैसे, हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 37 पैसे, मट्टी का तेल 3 रुपए 74 पैसे और लाइट डीजल 5 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत निर्ख केस की समाअत आज फिर होगी। सफदर रिटायर्ड को जमीन निगल गई, आसमान खा गया, अब तक पता ना चला। नवाज शरीफ के दामाद गिरफ्तारी से बचने के लिए रुपोश है। नैब की टीमें तलाश में सरगर्दा। 13 जुलाई बरोज जुमा वालिद के साथ वापस आऊंगी, मरियम नवाज का ऐलान। नैब एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करने के लिए तैयार। हमजा शहबाज की कारकुनों को इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। अब इमरान ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। एबटाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा आज दोपहर फिर होगा। तैयारियां जारी, इमरान खान कारकुनों का लहू गरमाएंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, इमरान खान और शाहिद खाकान अब्बासी समेत 13 उम्मीदवारों को नोटिस जारी। 24 घंटे में खिलाफ कानून इश्ताहारात हटाने का हुक्म। कराची के इलाके लियाकताबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन झगड़ पड़े, कई जख्मी। एमक्यूएम रहनुमा कुंवर नवीद जमील का आईजी सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर के इलाके वहदत कॉलोनी में पीटीआई के दफ्तर पर फायरिंग, तहरीक इंसाफ के 2 कारकुन जख्मी हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने डायरेक्टर जनरल एफआईए को मुताल्लिका रिकॉर्ड के साथ तलब कर रखा है। भंगोरिया गोद के करीब फायरिंग, नौजवान जख्मी। फायरिंग करने वाला पुलिस अफसर का बेटा नशे में था, इलाका मकीनों का इल्जाम। दुखी इंसानियत के खादिम और लावारिसों के वारिस अब्दुल सत्तार ईदी को दूसरी बरसी पर पाम का सलाम। उनका कायम करदा इदारा ईदी फाउंडेशन आज भी बेसहारों का सहारा है। की मोहब्बत की बुनियाद पर हम पाकिस्तानी हैं। मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी के दूसरे यौम शहादत पर मुकम्मल हड़ताल। 10 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई से परेशान आवाम को कुछ रिलीफ मिल गया है। पेट्रोल 4 रुपए 26 पैसे सस्ता कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 37 पैसे, मट्टी का तेल 3 रुपए 74 पैसे और लाइट डीजल 5 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। कीमतों पर नजरसानी की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने की थी। केस की समाअत आज फिर होगी। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। महंगाई से परेशान आवाम को कुछ रिलीफ मिल गया है। पेट्रोल 4 रुपए 26 पैसे सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 37 पैसे, मिट्टी के तेल की बात करें तो 3 रुपए 74 पैसे और लाइट डीजल 5 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए खुशखबरी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपए कमी कर दी। पेट्रोल के निर्ख 95 रुपए 24 पैसे फी लीटर हो गए। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए 37 पैसे तक कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल 112 रुपए 94 पैसे, मट्टी का तेल 83 रुपए 96 पैसे और लाइट डीजल की नई कीमत 75 रुपए 37 पैसे मुकर्रर की गई है। दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी का हुक्म दे दिया गया। निगरान हुकूमत ने 1 जुलाई को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया था।
हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया गया है। अवाम का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए इजाफे के बाद 4 रुपए की कमी अवाम को बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ है। अवामी रद्द अमल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में सईद बलोच। बिल्कुल, सईद बलोच हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सईद, बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का क्या कहना है, क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, आवाम ने इस इजाफे को ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ करार दिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि 30 जून को जुलाई के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रद्दोबदल किया गया था, इसमें इजाफा किया गया था, वो 7 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई थी, जबकि अब सिर्फ 4 रुपये और 26 पैसे कमी की गई है। उनका ये कहना है कि ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, और अगरचे ये थोड़ा सा रिलीफ है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो थोड़ी बहुत उन्हें रिलीफ दिया गया है वो भी उनके सख्त जो आवाम की तरफ से रद्द अमल आया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से, उसकी वजह से किया गया। और इसके साथ साथ चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसका सख्त नोटिस लिया था और हुकूमत को आज यानी संडे तक का ये वक्त दिया था कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नज़रसानी करे और इस पर जो सेल्स टैक्स और दीगर टैक्सेस जो इस पर आयद किए गए हैं उसमें भी रद्दोबदल किए गए करे। तो इससे अवामी रद्द अमल के सामने हुकूमत किसी हद तक झुक गई, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उनको अहकामात जारी किए गए थे उसकी रोशनी में उन्होंने किसी हद तक इसमें कमी की गई है। और ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ है कि पेट्रोल पर जो सेल्स टैक्स था उसकी शरह में 5%। अच्छा सही, ये बताइएगा, ये तो पुरानी हुकूमत की स्ट्रेटजी लगती है कि 7 रुपए कीमत में पहले इजाफा कर दिया जाता है, फिर बाद में जब दबाव आता है, प्रेशर आता है, तो सिर्फ 4 रुपए वापस ले लिए जाते हैं। तो क्या पुरानी हुकूमत के असरात अब भी मौजूद हैं हुकूमत में? जी, अवाम का ये कहना है कि वो जो मुंतखब हुकूमतें हैं, जो जमहूरी हुकूमतें हैं, वो तो अवाम के साथ जुल्म करती ही थी, लेकिन निगरान हुकूमत से उन्हें यह तवक्कुआत थी, क्योंकि ये सिर्फ 2 माह के लिए आई है और ये हुकूमत को जो निगरान हुकूमत है ये चूँकि चंद माह के लिए आई है, तो ये अवाम को यकीनी तौर पर अगर रिलीफ ना भी दे सकी तो कम अज़ कम उनके जो मसाइल हैं उनमें इजाफे का बायस नहीं बनेगी। लेकिन ऐसा उल्ट हुआ, अवाम का ये कहना है कि उन्होंने उन पर जो पेट्रोल बम है वो गिरा दिया, और इस पेट्रोल बम गिराने की वजह से जो अशियाए ज़रूरत है वो सारी हमारे साथ मौजूद रही है। कराची में क्या सूरत हाल है, हमें ज्वाइन किया वकास खान ने। वकास खान, पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए इजाफे के बाद 4 रुपए की कमी अवाम को बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ है। कराची में क्या रिएक्शन है शहरियों का? बिल्कुल, शहरियों का इसी तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है। उनका ये कहना है कि जब कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो उसके बाद जब कम करने का मरहला आता है तो सिर्फ आधी ही कीमत जो है कम की जाती है, और लोगों का फिलहाल ये भी कहना है कि इसको दोबारा से कम होना चाहिए, मज़ीद भी कम हो सकता है और ये मज़ीद भी कम होना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो निगरान हुकूमत के इस तरह के इख्तियारात नहीं होते कि वो इस तरह से कीमतों को बढ़ा दें। लोगों का ये कहना है कि फौरी तौर पर ये जो डिसीजन लिया गया है इसमें मज़ीद इसमें कीमतें जो है मज़ीद कम करनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही महंगाई का जिन जो है बेकाबू है, और पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो लोगों को मौका मिल जाता है कि वो अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा लेते हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं और दीगर भी चीज़ों की कीमतें बढ़ने की शिकायतें सामने आती हैं। अगर पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो इससे काफ़ी असर पड़ता है कि जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं और दीगर जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी कमी देखने में आती है। तो लोगों का यही गुजारिश है और यही उनकी तरफ से दरख्वास्त की जा रही है कि मज़ीद कीमतों को कम किया जाए, और ये कम की जा सकती हैं क्योंकि जब बढ़ाया गया था तो काफ़ी के बाइस कीमतें यहाँ तक पहुंची कि 7 रुपए इजाफे के बाद 4 रुपए की कमी कर दी गई, जो कि आवाम को बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ है। कराची में भी लोग ऐसे ही रिएक्शन दे रहे हैं और लाहौर से भी लोगों का यही रिएक्शन है कि मजीद कीमतों को कम किया जाए। हमारे नुमाइंदेगान सईद बलोच और वकास खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो कराची और लाहौर की सूरत हाल आपने जानी। अब आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी के रोज भी अहम मुकदमात की समाअत होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक आज केस सुना जाएगा। जाली बैंक अकाउंट से मुताल्लिक नोटिस पर भी समाअत होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नासिर काज़मी से। जी नासिर काज़मी, सुप्रीम कोर्ट में आज कौन कौन से केस की समाअत है? जी, पेट्रोलियम और बिजली पर इजाफी टैक्स और ड्यूटी के मुताल्लिक आज कोर्ट नोटिस केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है वो इन मुकदमात की समाअत करेगा। इस जमन में अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, चेयरमैन ओबरा और चेयरमैन नेपरा को नोटिस जारी किए गए। साथ ही साथ सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और सेक्रेटरी तवानाई को भी नोटिस जारी किए गए हैं। जबकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक केस है उसमें भी जो है वो नोटिस जारी हुए हैं और पेट्रोलियम
के हवाले से जो प्राइसेस के ऊपर टैक्स और लेवी का जो इशू है उसको डिस्कस किया जाएगा, जबकि जाली बैंक अकाउंट्स की इंक्वायरियों में ताखीर पर एक्सपोर्ट नोटिस केस की समाअत जो है वो आज होनी है और अटॉर्नी जनरल और DGFIA को इस सिलसिले में तलब किया गया है। जी, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी के रोज भी अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात की जाएगी, जबकि जाली बैंक अकाउंट से मुताल्लिक भी नोटिस पर समाअत होगी। तमाम तर तफसीलात आपने बताई। नासिर काज़मी, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि इवेंट फील्ड रेफरेंस में 1 साल कैद की सजा पाने वाले कैप्टन सफदर रिटायर्ड की गिरफ्तारी के लिए नैब के छापे जारी हैं। नैब की 3 टीमें हरीपुर, एबटाबाद और मानसहरा में मौजूद हैं, जबकि तीनों टीम्स कैप्टन सफदर रिटायर्ड की गिरफ्तारी तक इलाकों में ही मौजूद रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा इंतजामिया और पुलिस नैब के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। कैप्टन सफदर रिटायर्ड का नाम ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया गया है। दूसरी जानिब ये इतलात भी आ रही हैं कि कैप्टन सफदर रिटायर्ड ने खुद गिरफ्तारी देने का फैसला किया है और वो